नमस्कार दोस्तों, आर यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर तुरंत इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियोज का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, हमारा टॉपिक है वो चल रहा अभी कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है और हमने पहला पार्ट कर चुके हैं उसमें। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की इसी में, और सेकंड पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे डे यानी वार ज्ञात करना। दोस्तों, डे ज्ञात करना है वार ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। हम शॉर्ट तरीके से बात करेंगे और जिसमें हम कल भी हमने थोड़ा सा काम में लिया, उस चीज को भी हम साथ में काम में लेते हुए बात करेंगे। वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों याद रखना, सबसे पहले जो डेट दे रखी है वो लिखेंगे। डेट देने के लिखने के बाद में जो मंथ है, तारीख के बाद दोस्तों था महीना, तो मंथ का हम कोड लिखेंगे। मंथ का क्या लिखेंगे? कोड। मंथ का कोड अभी मैं आपको बता देता हूं वापिस, कल भी बताया था। सेंचुरी का भी दोस्तों हम कोड ले लेंगे। ईयर जो दे रखी है वो ले लेंगे और ईयर बटे 4 या लीप ईयर बोल दीजिए वो ले लेंगे और सबको डिवाइड बाई 7 करेंगे। रिमेनिंग यानी शेष फल, रिमेनिंग यानी शेष फल यदि 1 बचे या 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, जो भी बचे उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बचता दोस्तों, 0। 1 बचेगा तो हम संडे लिखेंगे, 2 बचेगा तो मंडे लिख देना, 3 बचे तो ट्यूसडे लिख देना, 4 बचे तो दोस्तों वेंसडे लिख देंगे, 5 बच जाएगा थर्सडे लिख देंगे, 6 बचेगा तो फ्राइडे बता देना और कुछ भी नहीं बचे तो दोस्तों सैटरडे बता देना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मंथ के कोड, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी। वापिस एक बार बता दूंगा, कुछ नहीं करना दोस्तों। 144 025 144 025 036 146 और लीप ईयर में केवल 2 कम करने हैं। ये है मंथ के कोड। किसके कोड है दोस्तों? मंथ के कोड। सेंचुरी के कोड की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखना, सेंचुरी डिवाइड बाई 400, शताब्दी को 400 से विभाजित करेंगे। रिमेनिंग शेष फल 0 बचे, 100 बचे, 200 बचे या 300 बचे, रिमेनिंग ये हो तो कोड क्या लिखेंगे? 0 वाले के लिए 6, 4, 2 और 0। मैं एग्जाम्पल के द्वारा दोबारा समझा देता हूं आपको। यदि सेंचुरी आपके पास 2000 है, सेंचुरी आपके पास 1600 है, सेंचुरी आपके पास 2400 है, 800 है, तो आपका कोड होगा 6। 100 कहां से बचता दोस्तों? 2100 है, 2500 है, 1700 हो, 1300 हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोड क्या आ जाएगा दोस्तों? 4। 200 शेष बचता हो, जैसे 2200, जैसे 2600, जैसे 1800, जैसे 1400, ऐसी स्थिति में कोड आएगा 2। और 300 शेष बचता हो, जैसे 2700, 2300, 1900, 1500, 1100, ऐसी स्थिति में दोस्तों कोड क्या आएगा? 0। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, दिनांक लिखने के बाद जाएंगे महीने पर। ओड डे के आधार पर बनाए हुए दोस्तों 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कोड हमारे पास हो गए। 144 025 036 146। सेंचुरी के कोड की फिर बात कर लेता हूं एक बार अगेन। सेंचुरी में किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेष न बचे, 0 शेष बचे, तो क्या कोड लिखना है? 6। 100 बचे तो 4, 200 के लिए 2 और 300 के लिए दोस्तों क्या लिखना है? 0। पूरा भाग किसमें जाता है? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, कोड क्या आएगा? 6। 100 कहां बचता है दोस्तों? 100 में बचता है, 500 में बचता है, 500 के बाद 900 में बचेगा,
900 के बाद 1300 आ जाएगा, 1300 के बाद 1700 आ जाएगा, 1700 के बाद 2100 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो यहाँ कोड क्या आ जाएगा 4। 200 कहाँ बचता है दोस्तों? 200 में, 600 में, 1000 में, 1400 में, 1800 में, 2200 में, 2600 में, कोड क्या जाएगा 2। और 300 कहाँ बचता है दोस्तों? 300 बचता है 300 में, 700 में, 1100 में, 1500 में, 1900, 2300, 2700। तो कोड क्या आ जाएगा 0। अब हम बात करना चाहेंगे दोस्तों यहाँ वार ज्ञात करने की, कि किस तरह से किसी भी तारीख का वार कितनी फास्ट, कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। यदि थोड़ी सी आप स्पीड से करना चाहें तो आई थिंक, मैं सोचता हूं जहां तक आप कुछ सेकंडों में ही इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले क्या लिखा हमने? तारीख 15, फिर क्या लिखा? अगस्त का कोड 3, 1900 के लिए क्या लिखना दोस्तों? 0, 47 में 47, और 47 में लीप ईयर कितने आ जाएंगे दोस्तों? 47 में किसका भाग देना है? 4 का। किसका देना है? 4 का। 11 चौके 44 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। देखो दोस्तों, 7 दूनी 14, एक तो यहां बचेगा, एक यहां बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 49, 47 और 3 50, 50 में एक और बच जाएगा, कितना होगा? 2। 11 में कितने बच जाते हैं? 4, 4 और 2 6, रिमेनिंग शेष पल बचा 6, 6 रिमेनिंग बचा। तो डे क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे, शुक्रवार। क्या निकला? शुक्रवार। अगेन बता रहा हूं, देखिए 15 अगस्त 1947, तारीख 15, अगस्त का कोड 3, 1900 के लिए 0, 47 साल, 47 साल में लीप ईयर, 11 चौके 44, 11 लीप ईयर, सबको जोड़ दिया, 15 और 3 18, 18 और 47 65, 65 और 11 76, 76 को डिवाइड कर दिया आपने 7 से, रिमेनिंग बचा 6, 6 बचेगा, 1 का संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। मैं कहूं भारत आजाद कब हुआ था, यानी किस वार को हुआ था, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? फ्राइडे को हुआ था। कब हुआ था? फ्राइडे को हुआ था। कुछ लोग कहेंगे बहुत फास्ट कैसे कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे? 15 अगस्त 1947, 15 में क्या बचेगा? एक शेष बचेगा। अगस्त का कोड 3, कितने हो गए दोस्तों? 4, 47, 7 का भाग देना था ना में, क्या बच जाता है? 7 6 42, 5, तो 5 और 4 9, फिर क्या बच गया? 2, 11 और 2 13, 7 एकम 7, शेष बच गया 6। फ्राइडे। बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ले सकते हो इसको। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा फिर हम बात करेंगे। मैं आपसे कहूं 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था दोस्तों? 26 जनवरी, जनवरी का कोड क्या लगाएंगे? 1, 1900 का 0, 50 साल में लीप ईयर होते हैं, 12 चौके 48 डिवाइड बाई 7। दोस्तों फिर देखिए क्या कहा मैंने? 7 7 49, 1, 26 27 और 1 28, खत्म। 7 एकम 7, क्या बचा? 5, 5 का मतलब थर्सडे। क्या वार था दोस्तों? गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? तारीख क्या ली हमने? 26, जनवरी का कोड 1, 1900 के लिए 0, साल 50 और लीप ईयर 12 चौके 48, 12 सबको जोड़ रहे थे, 7 7 49, बड़ी संख्या पहले ले ली हमने, 1 1 2 26 और 2 28 कट गया, 7 7 का भाग दिया 12 में, 7 एकम 7 से 5 बचा, 5 का मतलब क्या हो जाता दोस्तों? गुरुवार। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, आपको बताना यह है 10 मई 1857 को क्या वार था? मेरा प्रश्न है अगला, 10 मई 1857 को क्या वार था? 10 मई 1857, 10 मई 1857 को क्या वार था? यानी जब 10 मई 1857 आ जाती है तो चेहरे पर खुशी सी आ जाती है, मंगल पांडे तुरंत दिखाई देता है। 10 मई 1857, तारीख सबसे पहले 10, मई का कोड दोस्तों 2,
1800 का कोड भी 2, 57 साल, 57 साल में लीप ईयर 14 चौके 56, 56 डिवाइड बाई 7 क्या कट रहा है फिर देख लीजिए। 7 दूनी 14, 7 8 56, 1, 10 2 12 और 1 10 2 12 14 क्या बचा दोस्तों 1, 1 का मतलब क्या होगा संडे। 1 का अर्थ क्या होता है दोस्तों संडे। 10 मई 1857 को क्या वार था संडे, रविवार था। रविवार था, प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि प्रशासन नींद में है, कार्यक्रम अब हो जाना चाहिए। चलिए तो क्या निकला हमारे पास 10 मई 1857 को रविवार यानी संडे था। और एग्जाम्पल मैं ऐसा ही बताऊंगा आपके सामने। बताइए 6 दिसंबर 1992 को क्या वार था। 6 दिसंबर 1992 को क्या वार था। 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तारीख 6 दिसंबर 6/0/1900 के लिए 92 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे 23 डिवाइड बाई 7। फिर देखिए 7 या 21 2 बचेंगे, 13 7 91 1 बचेगा, 6 और 1 7 कट जाएगा, 6 1 बचेगा, 1 बचने का मतलब संडे होता है। 1 का अर्थ क्या होता है दोस्तों संडे। 6 दिसंबर 1992 यानी बाबरी मस्जिद, तो दोस्तों याद आ जाता है बाबरी मस्जिद, तो वार क्या था संडे, SUNDAY संडे। नेक्स्ट और बात करना चाहूंगा मैं आपको, गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे। गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे, तो गांधी जी पैदा हुए थे कितने 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था, तारीख क्या आएगी 2 अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या होता दोस्तों 1, 1800 के लिए क्या बताया था 2, 69 में लीप ईयर कितने होंगे 4 का भाग देना है। क्या करेंगे दोस्तों 4 का भाग देना है, 17 चौके 68 17 हो जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है किससे 7 से, 69 और 1 70 कट गया, 17 2 19 और 2 21 सब कट गया, 0 का मतलब क्या हो गया सैटरडे। दोस्तों गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। किस वार को पैदा हुए थे सैटरडे, शनिवार को पैदा हुए थे। और देख लीजिए दोस्तों, मैं यदि आपको कहूं कि 6 मई 2020 को क्या वार, 6 मई 2020, 6 मई 2020 तारीख 6 मई के लिए क्या बताया था दोस्तों आपको 2, 2000 के लिए क्या लगाना है 6, 20 साल लीप ईयर है, 4 का भाग देंगे 5 डिवाइड बाई 7, 20 काट दो, 20 और 2 22, 1 और 6, 20 26 और 28, 6 और 5 11, क्या बचा दोस्तों 4 यानी बुधवार। कल 6 मई 2020 को क्या वार था बुधवार। 6 मई 2020 को क्या वार था बुधवार। मैं बात करना चाहूंगा 1/1/2000 को क्या वार, 1/1/2000, 1/1/2000 का वार बताइए। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 तारीख क्या है 1 जनवरी। दोस्तों 2000 क्या है लीप ईयर, लीप शताब्दी है तो लीप ईयर भी है। लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या लगाओगे 0, 2000 के लिए क्या लगाओगे 6, ईयर कुछ नहीं है, ईयर कुछ नहीं थी, ईयर बाई 4 भी कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7, 7 में 7 का भाग दिया, रिमेनिंग 0 क्या होगा सैटरडे। 1 जनवरी 2000 को क्या वार था दोस्तों शनिवार। 1 जनवरी 1900 की बात करूं तो क्या लगाओगे 1 जनवरी 1900, क्या कहोगे दोस्तों 1 जनवरी का कोड क्या बताओगे 1 क्यों ले लिया, यहाँ 0 लिया है 1 लिया है क्योंकि 1900 साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है तो लीप ईयर भी नहीं है। 1900 के लिए 0, वर्ष 0, सेंचुरी 0, डिवाइड बाई 7, रिमेनिंग क्या बचा 1 और 1 2, 2 का मतलब क्या लगाओगे दोस्तों मंडे।
क्या बताओगे? मंडे। यदि आपसे कहा जाए 1 जनवरी 2100 को क्या वार है? 1/1/2100, क्या करेंगे दोस्तों? तारीख 1, जनवरी का कोड 1, 2100 के लिए क्या बचेगा? 4, ईयर और लीप ईयर कुछ नहीं, डिवाइड बाई 7, 4, 5, 6, 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों? फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे। और यदि मैं आपको कहूं 1/1/1800 को क्या वार था? 1/1/1800, क्या लिखा दोस्तों? 1/1/1800, तो तारीख क्या है? 1, जनवरी 1, 1800 के लिए 2, ईयर लीप ईयर कुछ नहीं, डिवाइड बाई 7, 2, 3 और 1 4, 4 का दोस्तों क्या हो जाएगा? वेंसडे यानी बुधवार। तो दोस्तों हमने कल एक चर्चा की थी कि किसी सेंचुरी का थर्सडे की बात करें हम, देखो मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये चारों बार हमने वापिस से भी निकालने की कोशिश की है। तो आपको बताना है 5 फरवरी 2004 को क्या वार था? 5 फरवरी 2004 का वार बताइए। दोस्तों क्या लिखूं? 5 Feb 2004। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख कितनी है दोस्तों? 5। फेब के लिए क्या लिखोगे? फेब के लिए क्या लिखोगे? 2004 लीप ईयर है, फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, 4 नहीं होके 3 हो जाएगा। 2000 के लिए क्या लिखोगे? 6, 4 साल में लीप ईयर 1, डिवाइड बाई 7, क्या करेंगे? 5, 3, 8, क्या बचा? 1, 8 से 14, 4 और 1 5, 5 का मतलब थर्सडे। 5 फरवरी 2004 को क्या वार था दोस्तों? गुरुवार था। तो आप किसी भी तारीख का, किसी भी सेंचुरी का वार ज्ञात कर सकते हैं। हम थोड़ा सा लंबे बात करना चाहेंगे। 53503 को क्या वार था? 5 मार्च 503 को क्या वार था? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लेंगे? तारीख 5, मार्च का कोड 4, 500 के अंदर 400 का भाग देना पड़ता है, सेंचुरी में 400 का भाग देंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा? 100। 100 के लिए क्या लगाना दोस्तों? 4। सेंचुरी कोड भी हो गया, मंथ का कोड भी हो गया, ईयर 3, 3 साल में लीप ईयर नहीं आता, डिवाइड बाई 7, क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर देख लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 4 13, 3 16, 4 4 8 और 8 16, 7 का भाग दे दिया, शेष बचा 2। 2 का मतलब क्या लिखेंगे? मंडे। क्या बताए दोस्तों? 5 मार्च 503 को क्या वार था? आंसर क्या आ गया? मंडे। आप 100, 200, 500, 1000 साल बाद में या पहले कभी का भी ज्ञात कर सकते हो। यदि मैं आपसे कहूं कि जब हम हमारे स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस दिन क्या वार होगा? अर्थात 15 अगस्त 2047 को क्या वार होगा? तो दोस्तों क्या लिखेंगे? तारीख वही 15 अगस्त का मतलब 3, 2000 का मतलब 6, 47 साल में लीप ईयर कितने होते हैं दोस्तों? 11, डिवाइड बाई 7। फिर क्या करेंगे? 14, 1 बचेगा, 1 और 6 डायरेक्ट काट दीजिए, 11 और 3 फिर काट दीजिए, 14 हो जाएगा, 7 6 42, 5 बचा, 5 का मतलब क्या होगा दोस्तों? थर्सडे। देश स्वतंत्र हुआ कब था? शुक्रवार को। और हम अगली वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ? 100वीं वर्षगांठ जब मनाएंगे तो क्या वार होगा दोस्तों? गुरुवार। क्या वार होगा? गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। तो ये था हमारे पास सिंगल डे ज्ञात करने के लिए बहुत शॉर्ट मेथड हमने काम में लिया है, कोड के आधार पर हमने किया है। इसी में हम आगे बात करेंगे जब डबल डेट का क्वेश्चन दे दिया जाता है। दोस्तों डबल डेट का क्वेश्चन क्या होता है? डबल डेट का क्वेश्चन होता है एक फेक डेट दे दी जाती है, जो वास्तविक तारीख हो भी सकती है, वास्तविक वार हो भी सकता है, न भी हो, हमें उससे आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको सही मानते हुए हमें आंसर देना है। यदि फेक डेट जितनी गलत है उतना ही हमें आगे या पीछे का आंसर देना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ वापस कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से रिमेनिंग वाली चीज में हटा देता हूँ, फॉर्मूला भी एक बार हटा देता हूँ,
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी देख चुके हो पिछले कुछ मिनटों में कि क्या हमने किया है। एग्जाम्पल मेरे पास है, यदि 7 मई 1862 62 को संडे हो, तो बताइए 5, 10, 1518 का क्या वार था। दोस्तों इस संडे के साथ इसकी तुलना करनी है। हमें यहाँ पर ईयर, डे, मंथ काउंट नहीं करना, हम कोड के आधार पर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, देखिएगा। 7 मई का कोड 2, 1802, 62 में 4 का भाग दे दिया, 15 चौके 60 डिवाइड बाई 7। क्या करेंगे दोस्तों, 7 से तो 7 कट गया, 1 बचा, 62 और 1 63, फिर कट गया, 62 और 1 63, 963, क्या बचा दोस्तों 4। 4 का मतलब क्या होता दोस्तों, बुधवार। क्या होता है, बुधवार। बताया क्या है, संडे। कितने दिन पहले है, 1 दिन पहले ट्यूसडे, 2 दिन पहले मंडे और 3 दिन पहले संडे। 3 दिन पहले कहो या 4 दिन बाद में कहो। हमें ज्ञात क्या करना है, 5। अक्टूबर का कोड 1, 1500 का कोड, 1500 में क्या बचते हैं, 1500 में शेष 300 बचेंगे, 300 बचेंगे तो 0। 18 साल में लीप ईयर 4/7। दोस्तों फिर जोड़ देता हूं मैं वापिस इसको, 18 क्या बचा 4, 5 4 4 8, 1 बचा, 5 और 1 6 और 1 7, 0। 0 का मतलब क्या होता दोस्तों, सैटरडे। क्या बताऊंगा वापिस देख लीजिए, 5 अक्टूबर के लिए 1 लिखा, 1500 के लिए 0 लिखा और 1800 के लिए 18 लिखा। 18 में लीप ईयर कितने होंगे, 4 चौके 16। क्या निकला हमारे पास, सैटरडे यानी शनिवार। यहां निकला था वेंसडे बुधवार, ये निकल गया शनिवार। यहां बता रखा था संडे, मैंने कहा कितना पहले जाएंगे, 3 पहले। कैसे, संडे के वेंसडे से पहले ट्यूसडे, मंडे, संडे। बुधवार से पहले मंगलवार, सोमवार और रविवार। 3 पहले जाओ, शनिवार से पहले शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। दोस्तों आंसर आएगा वेंसडे। क्या लगाना पड़ेगा, वेंसडे, क्योंकि 7 मई 1862 को वास्तव में बुधवार था, बता रविवार रखा है, तो 5 अक्टूबर 1518 को वास्तव में शनिवार था। जैसे वो 3 दिन पहले था, ऐसे ही यहां भी -3 किया, तो यहां भी -3 करो। वहां +4 बोलोगे, यहां भी +4 हो जाएगा। जैसा आप चाहें वैसा प्लस माइनस कर सकते हैं। दूसरा और एग्जांपल लेता हूं, ये फेक डे होता है, डबल डेट का क्वेश्चन आता रहता है, 2 बार सॉल्यूशन करना पड़ता है। पहले वाले क्वेश्चन से जस्ट डबल टाइम लगता है इसमें। आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना आपको, जैसा पहला बताया उसको राइट मानते हुए उसी के अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ेगा दोस्तों। फिर देख लीजिए एक और एग्जांपल, 7/3/1315 को ट्यूसडे हो, तो बताइए 10/8/1625 को क्या वार होगा। दोस्तों मैंने फिर देखता हूं, 7 ले लिया, फिर क्या बचा दोस्तों मेरे पास, फिर क्या बचा मेरे पास, 7 के बाद 3 क्या था दोस्तों, मार्च। 3 क्या था, मार्च। मार्च के लिए कोड क्या लगाऊंगा, 4। 1300 क्या बचेगा दोस्तों, 100 शेष बचा, तो कोड क्या आएगा, 4। 15 के लिए 15 और 4 तिया 12, ये हो गए लीप ईयर। 7 कट गया, 4 और 3 7, फिर कट गया, 1 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 का मतलब होता है दोस्तों थर्सडे। बता क्या रखा है, ट्यूसडे। कितना, -2 पीछे। अब जो निकलेगा वो 2 ही पीछे लेके चलेंगे। 10 अगस्त के लिए 3, 1600 के लिए 6, 25 साल में लीप ईयर 6 चौके 24 डिवाइड बाई 7। 25 और 3 28 कट गया, 6 12 और 10 22, क्या बचा, 7 या 21, 1 को क्या कहते हैं दोस्तों, संडे। जब ये 2 दिन पहले का बताया तो ये भी 2 दिन पहले का बताएंगे। संडे के 2 दिन पहले होता है दोस्तों फ्राइडे। क्या होता है, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, शुक्रवार। डबल डेट के क्वेश्चन है, 2 बार हल करने पड़ते हैं। पहले जो तारीख दे रखी है उसमें जो डे दे रखा हो फेक डे होता है, वास्तविक दिन नहीं होता है।
वो आंसर निकला, कितना प्लस माइनस था उतना ही प्लस माइनस करके आपको आंसर बताना पड़ेगा। और एक एग्जांपल के द्वारा मैं और क्लियर करना चाहूंगा, एक और लिख लीजिएगा। यदि 26 जनवरी 1505 को मंडे हो तो बताइए 15 अगस्त 2125 को क्या वार होगा? क्या करेंगे दोस्तों, फिर देख लीजिए। 26 जनवरी 1505 तारीख 26 जनवरी का कोड 1, 1500 में 400 का भाग दिया, शेष बचा 300, 300 बचा तो कोड 0, 5 साल में लीप ईयर होता है 1 डिवाइड बाई 7, 26, 27, 28 कट गया, क्या बचा 5, 5 को कहते हैं दोस्तों हम गुरुवार। यहां फिर निकालेंगे 15 अगस्त के लिए 3, 2100 में 400 का भाग दिया 100 बचा, 100 के लिए कोड 4, 25 साल में लीप ईयर हो गए 6 डिवाइड बाई वही 7, फिर देख लीजिए 4, 3, 7, 1 यहां बच गया, 6 और 1 7 फिर कट गया, 7 या 21, 4 बचा, 4 बचा, 4 को क्या कहते हैं दोस्तों बुधवार। जितना इसमें पीछे या आगे चले थे, गुरुवार के बाद क्या होता है शुक्र शनि रवि सोम, शुक्र शनि रवि सोम, कितना आगे 4 आगे करो या 3 पीछे करो, मैं इस बार प्लस की बात कर रहा हूं, प्लस 4 कर सकता हूं, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तो बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर संडे। क्या आंसर दोगे? संडे आंसर लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या है ये डबल डेट के क्वेश्चन है, भले 100 200 500 हजार, देखिए वहां 1500 थी 2100 थी, 620 साल का अंतर कर दिया था मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साल का अंतर है 2000 साल का अंतर है या 5000 साल का अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी आप इस पे कैलकुलेट करोगे, बार बार कैलकुलेशन करोगे, आपके लिए यही चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। यदि 20-30 एग्जाम्पल आपने कर लिए तो आप अंगुलियों पर करने लग जाओगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोड फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कोड याद रख लेना। 12 का स्क्वायर 144, 0, 5 का स्क्वायर 25, 0, 6 का स्क्वायर 36 और 12 के स्क्वायर 144 से 2 ज्यादा 2 प्लस 146। इसी प्रकार लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, 0 और 3। सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी में मैंने कहा 400 का भाग देंगे, कुछ भी शेष नहीं बचता हो, 2000 में नहीं बचा, 1600 में नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कोड 6 करेंगे। 100 बचता हो, 2100 में बचेगा, 1700 में बचेगा तो कोड 4 लगाएंगे। 200 की बात कर रहा हूं, 2200 में बचेगा, 1800 में बचा था कोड 2 हो गया। 300 की बात कर रहा हूं, 2300 में बचेगा, 1900 में बच रहा था, 1500 में बच रहा था, कोड क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, दिनांक लगाएंगे, तारीख लगाएंगे, तारीख लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, तारीख लगाने के बाद में महीने पर जाएंगे, महीनों के कोड लेंगे। याद रखना लीप ईयर है तो लीप ईयर वाले जनवरी फरवरी के कोड ध्यान रखना है, बाकी कोड में कोई चेंज नहीं करना। सेंचुरी की याद करेंगे, कोड 400 का भाग देंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा 6 लगाएंगे, 100 शेष बचेगा 4 लगाएंगे, 200 शेष बचेगा 2 लगाएंगे, 300 शेष बचता है 0 लगा देंगे। फिर हम ईयर पे आएंगे, वर्ष की वर्ष संख्या लिख देंगे, वर्ष में 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो संख्या लिख देंगे, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। सबको जोड़ के 7 का भाग देंगे, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 जो भी बचेगा, 1 बचे संडे लगा देंगे, 2 के लिए मंडे लगा देना, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेंसडे, 5 के लिए थर्सडे, 6 के लिए फ्राइडे, 0 बचे तो सैटरडे लगा देना। और डबल डेट का क्वेश्चन हो तो दोस्तों पहले राइट डे निकालना, दूसरे का सही दिन निकालना, जितना ये आगे पीछे है उतना ही ये आगे पीछे करके आंसर लगाना। पहला प्लस है तो दूसरा भी जोड़ेंगे, पहले वाला पीछे की ओर जा रहा है, दूसरे वाला भी पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये था दोस्तों हमारे पास डबल डेट का क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट वाली जो कंडीशन हम लेंगे वो लेंगे जब एक ही ईयर का मामला हो। ये तो हमारे पास अलग अलग शताब्दियों का मामला चल रहा था, अलग अलग वर्षों का मामला चल रहा था। जब एक ही ईयर का मामला हो वो करेंगे, उसके बाद में भी हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस आएंगी। तो दोस्तों
क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए हमें इसको नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डालना पड़ेगा, और थर्ड वीडियो भी यदि लंबा होता दिखेगा तो हम और भी आगे करेंगे। फिर भी दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, प्रश्न पूछें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सफलता निश्चित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।